नमस्कार। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब राजी खुशी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी फैमिली भी हेल्दी होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हेल्थ टॉपिक। करेंगे एक मेडिसिन एक्ोनाइट नैप जिसका पूरा नाम है। ये होम्योपैथी की दवाई शुरुआत के सिम्टम्स में बहुत ज्यादा एक कामयाब मेडिसिन है। एक्ोनाइट इसमें आप याद रखिए, ए से एक्ोनाइट है, जैसे ए से एक्यूट आप याद रखना है। इसमें बारे में एक्यूट, हर चीज की एक्यूट जो भी प्रॉब्लम होगी इसमें एक्ोनाइट आपके लिए काम करेगी। घर में रखी हुई दवाई, चाहे वो आपको एक्यूट जुकाम हो, खांसी हो या इवन हार्ट अटैक आ रहा हो, पैरालिसिस की अटैक भी हो रहा हो, तो उसमें ये एक्ोनाइट आपके काम करेगा। एक्ोनाइट का मेन सिम्टम मैंने जैसे आपको बताया, ये एक्यूट रेमेडी है। शुरुआत के हर दौर में ये आपके लिए काम करती है। जैसे इसमें आएगा, इसके मानसिक तौर पे हम इसका ज्यादा देखेंगे। इसमें मानसिक लक्षण कौन कौन से हैं। मानसिक लक्षण में इसका आता है, जैसे इसका एक्ोनाइट का पेशेंट जो है डरता है बहुत ज्यादा, दिमागी परेशान रहेगा। इसकी किसी भी चीज के लिए इसको एंटीसिपेट करके डर जाएगा। जैसे किसी ने सड़क ही क्रॉस करनी है तो एक्ोनाइट का पेशेंट बहुत डरता है कि मैं सड़क क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बीमारी का डर इसमें आ जाएगा। हर तरह की डर जो है इसमें इसका प्रोमिनेंट सिम्टम एक है। और इसकी कमजोरी बहुत रहती है इसमें। और फिर इसके किसी भी तरह को एक तरफ ये इसका झुकाव रहता है। अगर किसी खुशी होगी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, गमी में आएगा तो बहुत ज्यादा गमी में चले जाएगा। ये खुश होगा तो एकदम हंसना शुरू करेगा। जैसे कोई आम आदमी नॉर्मल धीरे धीरे हंसेगा, ये खुल खिला के बहुत ज्यादा हंसेगा। और ये खुश्क और सर्द मौसम की बहुत अच्छी ये मेडिसिन है। जैसे इसको एक्यूट जैसे आपको होता है खांसी जुकाम, सर्द खुश्क मौसम में आप चले गए। सर्द खुश्क मौसम के अलावा अगर हम इसके देखे हैं तो ये गर्मी में भी उतनी कामयाब दवाई है ये एक्ोनाइट। इसका देखिए कितना एक खूबसूरत सा सिम्टम है इसका। अगर सर्दी में जो शुरुआत हो रही है उसमें एकदम सर्दी से आपको लगती है तो उसमें जो बीमारियां होंगी तो उसमें भी एक्ोनाइट काम करेगी। वो एकदम आप गर्मी में जाते हैं और गर्मी के वजह से आपने कुछ ठंडा खा लिया, आइसक्रीम खा ली, ठंडा पानी पी लिया और आपको बीमारी कोई हो जाती है, उसमें एक्ोनाइट काम करेगी। कि रात को इसका पेशेंट है रात को बुड़बुड़ाता है, ठीक है। और जब ये कोई भी काम झुक के करता है, झुक के और एकदम जैसे खड़े हुआ, उसका फेस पहले लाल होगा और एकदम से पीला सन सा बन जाएगा। आप ध्यान रखिएगा जब भी इसका पीलापन का सिम्टम आए तो एक्ोनाइट झट से दे सकते हैं आप इसको। और इसका एक सिम्टम आता है कि पेशाब इसको बच्चे को जब रुक जाता है तो उसमें कौन सी दवाई आएगी, एक्ोनाइट उसमें आप दें तो बहुत ज़्यादा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसमें आपको बताऊं कि एक्ोनाइट का इसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है। एक्ोनाइट में बेचैनी बहुत ज़्यादा है इसका पेशेंट में। और एक्ोनाइट में बेचैनी के साथ में आपको एक दवाई होती है आर्सेनिक, उसमें भी बेचैनी बहुत रहती है। और एक मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम, तीनों में बेचैनी, इसका ट्रायो होता है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, एक्ोनाइट, आर्सेनिक और अर्जेंटम नाइट्रिकम। एक्ोनाइट का पेशेंट जो है एकदम बेचैन हो जाएगा। आर्सेनिक का जो पेशेंट है उसकी मानसिक बेचैनी ज्यादा होगी, एकदम एक जगह से बैठेगा नहीं, यहाँ से एक जगह पे बैठेगा फिर झट से दूसरी जगह बैठ चलेगा, फिर तीसरी जगह चलेगा। जो अर्जेंटम नाइट्रिक का पेशेंट है वो प्रिज्यूम ही करता रहेगा, वो उसकी वजह से वो उसकी बेचैनी ज्यादा रहेगी। और इसमें एक एक्ोनाइट, आर्सेनिक और रस्टक्स का ट्रायो आता है। एक्ोनाइट का में जैसे बेचैनी है, आर्सेनिक में बेचैनी है, और रस्टक्स में क्या है, फिजिकल बेचैनी होती है। रस्टक्स का जो पेशेंट है उसको मानसिक उसकी परेशानी नहीं होता, फिजिकली ज्यादा बेचैनी, उसमें ज्यादा दर्दें रहेंगी, उसकी टांगे दुखेंगी, तो उसमें उस बेचैनी में आपकी मेडिसिन चलेगी रेस्टॉक्स। और जो मानसिक लक्षण में और एकदम से सडन ऑनसेट है तो उसमें एक्ोनाइट आपकी चलेगी। हाँ, और इसमें एक्ोनाइट के पेशेंट में जो खांसी आती है, इसकी खांसी जो है बड़ी यूनिक से सूखी खांसी होगी इसमें। और उसमें एक्ोनाइट में खांसी के साथ इसका एक खांसी में भी एक ट्रायो हो जाता है, एक्ोनाइट स्पोंजिया और हिपरसल्फ का ट्रायो। एक्ोनाइट में सूखी खांसी आ जाएगी, स्पोंजिया में अब जब खांसी आएगी तो उसमें खरखटी आवाजें आएंगी, रेटलिंग नॉइज जैसे आती है, उसमें स्पोंजिया चली जाएगी। और उसमें जब में अगर थोड़ी थोड़ी बलगम आ रही है तो साथ में हिपरसल्फ। उसमें क्या ट्रायल आपका आ गया, एक्ोनाइट, स्पोंजिया और हिपरसल्फ, ठीक है। और एक्ोनाइट का एक बात बताऊं, जैसे किसी का मैंने आपको शुरू में बताया ये एक्यूट रेमेडी है। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट आया जिसको पैरालिसिस का अटैक हो रहा था। और एक्ोनाइट को पहले इसका अटैक होता है, जैसे उसको अटैक शुरू हुआ हमारे पास वो आया तो हमारे पास शायद मैंने जिंदगी में अपनी प्रैक्टिस में 30 साल की प्रैक्टिस में शायद पहली बार ही वो एक्ोनाइट पैरालिसिस के पेशेंट में यूज की होगी। नहीं तो हमारा दिमाग जाएगा लैक्सिस, कॉस्टिकम उस तरफ जाएगा। लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक्यूट दवाई थी और हमारे से उसमें बाई चांस हमारे पास कोई दवाई भी नहीं थी। उस समय में हमने क्या किया, उसको एक्ोनाइट की 30 की 3-4 बूंदे उसके मुंह में डाली। 15-15 मिनट के बाद वो पेशेंट एकदम से वो उसका रिकवरी हो गई। उसको बिल्कुल कोई अटैक हुआ कुछ नहीं उसको।
एक्यूनाइट हार्ट अटैक में बड़ी अच्छी काम करती है। जैसे ही हार्ट अटैक की आपको शुरुआत में पेशेंट बोलता है कि मेरे को छाती में दर्द हो रही है, उल्टी आने की सेंसेशन हो रही है, नोजिया फीलिंग हो रही है, सिर एकदम से फटना शुरू हो गया, छाती में बहुत भयंकर दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें आपकी दवाई आएगी एक्यूनाइट। एक्यूनाइट 30 की उसके जी में 2-4 बूंदे आप डालें, 15-15 मिनट के बाद उसका हार्ट अटैक भी उसको उस समय अगर एक्यूट हो रहा है तो ये आपकी एक्यूनाइट उसमें दवाई काम कर सकती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ शुरू में थोड़ी ये आपकी हेल्प कर सकती है दवाइयाँ। जो भाई ज्यादा आपकी इसमें डिटेल में जाना हो तो उसमें तो आप अपने डॉक्टर के नजदीक जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको लेफ्ट साइड की ये फ्रोजन जो शोल्डर कई बार हो जाता है हमारे, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होती है। लेफ्ट साइड आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, आपकी बाजू ऊपर उठाई नहीं जा रही है, पेशेंट आपको बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रही है लेफ्ट साइड के शोल्डर, तो उसमें आपकी दवाई आएगी एक्यूनाइट। जो लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर होता है, वैसे तो इसमें लीडम पाल भी चलती है, लेकिन इसमें अगर एक्यूट में है तो उसमें आप एक्यूनाइट यूज कर सकते हैं। ये एक्यूनाइट का जो पेशेंट है अपनी डेथ को भी प्रेडिक्ट करने लग पड़ता है, फलां डेट को मेरी मेरी मौत हो जाएगी, तो उस केसेस में आप एक्यूनाइट यूज कर सकते हैं। और रही बात इसमें पोटेंसी की बात, जो है पोटेंसी में आप 30 या 200 कोई भी आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। शुरुआत में आप 30 यूज करें तो क्रोन में अगर आपको उसके बाद 30 का नया रिजल्ट मिलेगा, आप देखें कि उसमें ये दवाई अब काम नहीं करनी है, तो उस केसेस में हम 200 में भी जा सकते हैं। बेसिक मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे इसकी बेचैनी एक मेन सिम्टम में रखिएगा, चाहे वो किसी भी बीमारी में आए, उसमें ये आपके हर जगह ये आपकी हेल्प करेगी। मानसिक तौर पे जो सिम्टम आपके लिए गए हैं वो होम्योपैथी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इसके दोस्तों मैं आपको जैसे ट्रायंगुलर का एक बता रहा था, हम ट्रायंगल के बारे में आपको मैंने 2-3 अभी ट्रायंगल बताए थे, और एक उसमें एक और आपको बताऊं, जैसे किसी को पेशेंट को दर्दें बहुत ज्यादा होती है तो उसमें हमारा एक ट्रायल चलता है एक्यूनाइट, कैमोमिला और कॉफिया। एक्यूनाइट में बेचैनी के साथ बहुत ज्यादा दर्द होती है आपके, और इसमें कड़वी चीजें पसंद करे या खट्टी चीजें पसंद करता है पेशेंट, और कॉफिया में इसको बहुत ज्यादा दर्द होगी और साथ में नींद की समस्या आ जाएगी इसमें कॉफिया में। और कैमोमिला में बहुत ज्यादा दर्द होगी, इसमें भी पेशेंट में इसमें बेचैनी कम होगी, लेकिन जो कैमोमिला के पेशेंट की दर्द वो सेंट्रलाइज हो जाती है, एक जगह पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होनी शुरू हो जाती है। उसमें हम एक्यूनाइट, कैमोमिला और कॉफिया का इसमें ट्रायल दे सकते हैं, और हम के आगे में डिस्कस करेंगे इसका। हाँ जी, और ये एक्यूनाइट का जो पेशेंट है, ये इसकी देखो एग्रावेशन कब होती है, शाम और रात को दर्द सहन नहीं होता है इसके, गर्म कमरे के बिस्तर में उठते ही इसको तकलीफें बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसको एम्बुलेशन कब होती है, खुली हवा में। खुली हवा में इसका देखो इसका तकलीफ बढ़ जाता है और वहां से उसको प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन उसको आराम भी क्या मिलता है, खुली हवा में। और ये कितनी देर लेनी है ये देखिए, इसको होम्योपैथी दवाई है एक्यूनाइट जो है, हम एक्यूट केसेस में 1-2 दिन के लिए हम ले सकते हैं। और इसको रेपिटेशन कैसे करनी है, जैसे कोई मैंने आपको बताया, कोई एकदम से पेशेंट आया जैसे हार्ट अटैक आया है और पैरालिसिस का आ गया, और एकदम इसको 15-15 मिनट के बाद भी हम ये दवाई इसको दे सकते हैं। अदरवाइज इसको 2-2 घंटे में या 3-3 घंटे में, जैसे बीमारी की उसकी सिवियरिटी हो उसके हिसाब से इसको दवाई देनी चाहिए। और 2 या 3 दिन में एक्यूनाइट का पेशेंट आपको बड़ी जल्दी आपको रिकवरी मिल जाती है इससे। इसको ज्यादा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूट रेमेडी है और शुरू में आपको 2-3 दिन में आपका ये कवर कर जाती है। हाँ जी दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा इसको कन्फाइन करते हैं, इसको एक्यूनाइट को थोड़ा सा आपको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं फिर से, इसमें कौन कौन सी एक्यूनाइट में मेन आपको सिम्टम देखने हैं। डर, और जैसे ये बाहर से आया उसमें ठंडी या एक्सट्रीम गर्मी, या सर्दी में खुश्क मौसम में जब बाहर जाता है इसको प्रॉब्लम कोई वजह है, दिन में गर्मी, रात में ठंड हो जाती है, सर्दी के साथ फीवर आ जाता है, ये इन चीजों पे आपको एक्यूनाइट 30 के बारे में ये जब प्रॉब्लम आए तो इसके बारे में सोचो। और इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं कि ये एक्यूनाइट के बारे में हमने आपको थोड़ा सा भी बताया है, और सिम्टम इसके बहुत हैं, लेकिन ये आपको हम थोड़ा बता रहे हैं जो आपकी रूटीन में यूज हो सकती है मेडिसिन एक्यूनाइट के इन सिम्टम पे। बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और इसको आप यूज करें, और नेक्स्ट टाइम में हम एक और नई मेडिसिन के साथ जल्दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आनी तो चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं। सो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट्स भी ज़रूर दर्ज करवाएं। इसी तरह की कोई नई वीडियो लेकर जल्द ही हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया। और हाँ, अगर आप भी हेल्थ रिलेटेड कोई ख़ास और अपने मनपसंद की बात पूछना चाहते हैं या जब जानना चाहते हैं, तो हमारे को कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं।